जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मॉडल पेपर नंबर 2 में दोस्तों, जिसमें हम विज्ञान, गणित, रीजनिंग और करंट अफेयर के वो महत्वपूर्ण और जरूरी सवाल देखने वाले हैं जो आपको एग्जाम में हूबहू छपे हुए मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, जिन भी स्टूडेंट के दोस्तों 14, 15, 16, 17 दिसंबर में एग्जाम है, वो ये रामबाण क्लास जरूर देखकर जाएगा, आपको 100% बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। अब देखिए, पहला ही प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है भाई। इस प्रश्न की क्या बात करूं, ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा गया है दोस्तों, हर शिफ्ट में, भले ही हर शिफ्ट में पूछा गया, लेकिन इस क्वेश्चन को उड़ाओगे आप 2 सेकंड में। कितने सेकंड में? 2 सेकंड में। प्रूफ करके बताता हूं। देखो दोस्तों, अब ये क्वेश्चन पहले तो आप सीखना पड़ेगा दोस्तों। सबसे पहले आपको देखो, उसने पूछा 14 के प्रथम 17 गुणजों का औसत ज्ञात करना है। ठीक है, देखो दोस्तों, पहले आप क्या करो, 1 से लेकर 17 तक औसत ज्ञात करो। मैंने कहा 1 से लेकर 17 तक औसत ज्ञात करके बताओ। तो आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड कर लोगे, 18 बट्टे और इनसे 2 से भाग कर लोगे। औसत क्या होता है? योग बट्टे संख्या ही तो होती है। तो यहां पर औसत कितना आ गया? 9 आ गया। 9 आ गया। आपको उसने कितना पूछा? 14 संख्या को निकालना है। तो 9 गुणा 14 और 14 गुणा 9 कितना होता है? 126। उड़ा पाए ना? सीख लिया आपने। अब एक क्वेश्चन दूं, क्या आप लोग मुझे इसका आंसर ओरल दे पाओगे? प्रथम 15 संख्याओं का मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। प्रथम 15 संख्याओं के 15 गुणजों का औसत ज्ञात करके बताओ। 15 गुणजों का औसत बताइए दोस्तों। ओरल दे पाओगे? सीख लिया ना आपने। अब क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, उड़ा के आ जाओगे, फूक मार के उड़ा के आओगे आप लोग? बताइए। मैंने अभी आपको ये क्वेश्चन सिखाया, सीख गए ना? अब इस क्वेश्चन को फटाफट से कमेंट बॉक्स में देख दीजिए। देखते कौन स्टूडेंट सबसे पहले इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देता है। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा भाई। चलिए, अब शानदार सा क्वेश्चन एक और आपके स्क्रीन पर है, इसीलिए मैंने आज लिखा रामबाण क्लास है। जिन भी स्टूडेंट के अपकमिंग डेट्स में एग्जाम है या एडमिट कार्ड जारी हुआ या नहीं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। ठीक है, कोशिकाओं का वो समूह जो संरचना और कार्य में समान होता है, उसको हम कहते क्या हैं? अंग, उत्तक, कोशिका या जीव? बताइए दोस्तों। देखो, वीडियो को पूरा अंत तक अटेंड करना है भाई, बहुत ही जरूरी प्रश्न है दोस्तों। हर शिफ्ट में यही प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर आएगा टिश्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर लो। अगला प्रश्न, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। निम्न में से कौन सा एक जंतु उत्तक का प्रकार नहीं है दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जाइलम, पेशी उत्तक, तंत्रिका उत्तक या उपकला उत्तक? इनमें से वो कौन सा उत्तक है जो जंतु के प्रकार का नहीं है? तो वो है दोस्तों जाइलम। ये एक पादप उत्तक है दोस्तों, है ना? पादपों में यूज होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन। देखो दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप कितने क्वेश्चन बना पाओगे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। अब ये क्वेश्चन भी आप 2-3 सेकंड में उड़ाओगे, 2-3 सेकंड में, ये गारंटी दे रहा हूं। और हर शिफ्ट में मेरे भाई ये क्वेश्चन इस टाइप का घूम घूम के आ रहा, डाटा बदल के। सबसे पहले कौन आंसर देगा इस प्रश्न का? मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। क्या आप लोग दे पाओगे इसका सबसे पहले आंसर? कौन देगा? देखते हैं दोस्तों। देखो, पूरा मिक्स्ड मॉक की तरह ही हम सॉल्व करेंगे। पूरा पेपर अटेंड करना आप लोगों को, जिसमें हम विज्ञान, गणित, रीजनिंग, करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है, देखो अब उड़ाना कैसे, पहले सीखो पहले तरीका। एक पाइप एक टैंक को 27 घंटे में भर सकता है। देखो, ये भरने का काम कर रहा है, और जो दूसरा पाइप है, वो दोस्तों पाइप है ना दोस्तों, ये पाइप इस टैंक को दोस्तों, दूसरा पाइप इस टैंक को 28 घंटे में दोस्तों ये खाली कर रहा है। ठीक है, यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक का 1/4 भाग भरने में उसे कितने घंटे का समय लगेगा? देखो दोस्तों, एक भर रहा, एक खाली कर रहा। अगर ऐसा होता तो दोनों ही अगर भर रहे होते तो हम क्या करते? तो उस केस में हम करते गुणा बट्टे योग। मैंने क्या कहा? अगर दोनों ही भर रहे होते या दोनों ही साथ में काम कर रहे होते तो हम क्या ट्रिक लगाते? गुणा बट्टे योग। लेकिन एक भर रहा है और एक खाली कर रहा है, तो उस केस में हम लगाएंगे गुणा बट्टे अंतर। क्या लगाओगे? गुणा बट्टे अंतर। क्या लगाओगे? गुणा बट्टे अंतर। ये आपको ट्रिक लगाना है। आप ये क्वेश्चन का आंसर ओरल भी कर सकते हो अगर आप यहां पर सीख लोगे तो। ठीक है, एग्जाम में समय बचेगा, आप लोगों का ही फायदा होगा। ठीक है, ये मेहनत सिर्फ आप लोगों के लिए है। तो क्या करना? गुणा करना दोनों संख्याओं का। 27 गुणा, आपको क्या करना है? सबसे पहले गुणा 27 गुणा 28, लिख दिया। उसके बाद क्या करना है? इनका अंतर कितना है? 1 का अंतर है। लेकिन आपसे क्वेश्चन ने क्या कहा? उसका 1/4 भाग करना है। क्या देखो यहाँ पे पढ़ो, उसने क्या बोला? 1/4 भाग। तो इसको 1/4 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो 4 7 28। अब 7 7 49, 9 एक ही ऑप्शन में दिख रहा, ऑप्शन नंबर ए कर लो बोली। 7 7 49 की 9 कैरी 4, 7 दूनी 14 और 4 18, एक ही ऑप्शन है 189। बना पाए आप इजीली सवाल? अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आपको दिख जाए, एक भर रहा है एक खाली कर रहा है, तो आपको क्या लगाना है? गुणा बट्टे अंतर।
अगर ऐसा आ जाए दोनों ही भर रहे, दोनों ही, फिर उसके बाद पूछेगा कि दोनों अगर मिल जाए तो काम कितनी देर में होगा, कितने समय होगा, कितने घंटे में होगा, तो आप इजीली कर पाओगे ना गुणा बट्टे योग करके। बताइए, मजा आ रहा है ना, कर पा रहे हो ना आप इजीली क्वेश्चंस को। 4 अक्टूबर को श्यामजी कृष्ण वर्मा की कौन सी जयंती मनाई गई? अल्टीमेट, अल्टीमेट। तो उनकी 96वीं जयंती मनाई गई, 96वीं, ठीक है, ध्यान रखना। अल्टीमेट एक और क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। वे उत्तक जो पौधों के वृद्धि वाले भागों में पाए जाते हैं और जीवन भर विभाजित होते रहते हैं, उनको क्या कहते हैं? बताएंगे दोस्तों सभी स्टूडेंट्स। फ्लोएम, स्क्लेरेनकाइमा, स्थायी उत्तक, या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी विभज्योत्तक उत्तक। आज थोड़ी सी प्रॉब्लम है दोस्तों, मेरे थोड़े गले में खांसी हो रही है, थोड़ा बोल कम पाऊंगा, तो थोड़ा सा आप मैनेज कर पाएंगे आप लोग, ठीक है। इसका आंसर आएगा मेरिस्मेटिक टिश्यू यानी कि विभज्योतक उत्तक, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अगला क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा मैनेज करेंगे आप लोग, ठीक है। तो 6 का डी टिक कर लेंगे। ये क्वेश्चन बताइए आप लोग, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? दोस्तों सीरीज का क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे आप लोग। क्या आंसर हो सकता है, कौन देगा सबसे पहले, कौन देगा इसका आंसर सबसे पहले? देखो आप लोग प्लीज, आप सभी से रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर क्या करो। देखो मैं आपके लिए 8 बजे डेली मॉडल पेपर लेके आता हूँ, क्या आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आता है? आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर क्या करो। और ये भी कमेंट करना है किसका एग्जाम अपकमिंग डेट्स में है, ठीक है, और एडमिट कार्ड आया कि नहीं आया। देखो यहाँ से क्या हो रहा है, +15 दिख रहा है, यहाँ पे +15 आपको दिख रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, +30 दिख रहा है, बिल्कुल +30 दिख रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, 70, 30, 30, 40, 45, +45 दिख रहा है। और यहाँ पर 5 में 5 के 0, 17 में 6, 60 दिख रहा है। अगला नंबर क्या आप देख पा रहे होंगे, 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 चौक 60, 15 पंचे 75, 75 आएगा। और यानी जिसके भी देखो एक आएंगे 0 आने वाला, तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही चले गए, ठीक है। 5 और 5 10 का 0 कैरी 1, 7 से 14 15 की 5, यानी 55 आ रहा होगा बीच में। किसमें आ रहा है भाई, 2 ऑप्शन तो ऐसे चले गए। देखो 15 कन 15, 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 चौक 60, 15 पंचे 75। तो आपको 175 में कितना ऐड करना है, 75 ऐड करना है। कितना, 75। तो कितना हो रहा है, 5 और 5 10 का 0 कैरी 1, 17 और 6 जोड़ लो, कितना हो रहा है, 17 और 3 कितना हुआ, 20, 20 और 6 24, 24 और 1 25, 250 आंसर आ रहा है। कितना आंसर आएगा, 250, ऑप्शन नंबर ए में। बना पा रहे हो ना। अगला प्रश्न, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहां पर होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आज लिखा रामबाण क्लास है। किन के लिए, जिनके अभी एग्जाम बाकी है, उन स्टूडेंट्स के लिए। और हाँ दोस्तों, एक और बात दोस्तों, आप मुझे प्लीज ये भी कमेंट करके बताइए कौन कौन स्टूडेंट दिल्ली पुलिस में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है। AWO, TPO, HCM, ड्राइवर, कांस्टेबल, किस किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो बताइए। मैं क्लासेस लगाऊं, आप लोगों की अगर डिमांड हो, इजाजत हो, तो मैं क्लास लगाऊं, क्योंकि 15 तारीख से दिल्ली पुलिस के एग्जाम स्टार्ट है। 18 तारीख को तो दोस्तों कांस्टेबल का एग्जाम है दिल्ली का। अगर आप लोग सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे तो मैं आपके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की क्लास जरूर लगाऊंगा, डेली बेसिस पर कंटिन्यू रहेगी। अगर आप सभी का कमेंट आएगा तो इसका आंसर आएगा रंध्र, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, निम्न में से रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और वो रोग है हमारा एनीमिया, एनीमिया, ठीक है, एनीमिया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? अगर इसमें देखें तो ऑक्सिन, ऑक्सिन एक दोस्तों पादप हार्मोन। दोस्तों पादप हार्मोन में कौन कौन सी चीजें आ जाती है दोस्तों पादप हार्मोन में? एक आता है एथिलीन, एथिलीन, ठीक है, एक एथिलीन भी आ जाता है, और एक ऑक्सिन आ जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन आ जाता है। एथिलीन का आता है जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिक अम्ल आ जाता है, जिब्रेलिक आ जाता है, जिब्रेलिक, ठीक है। और एक और क्या आता है, एब्सिसिक एसिड भी आता है, एब्सिसिक एसिड भी आता है, जो पादप हार्मोन में होते हैं ना दोस्तों, एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड ये भी आ जाता है, एब्सिसिक एसिड, ठीक है दोस्तों, ये भी आ जाता है। तो ये होते हैं दोस्तों कौन, पादप हार्मोन में दोस्तों, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना आप लोगों को। कौन सी रक्त वाहिका ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय तक ले जाती है बताइए। देखो अभी तक आप लोगों ने अपनी अटेंडेंस नहीं भरी है, आप सभी से गुजारिश रहेगी अटेंडेंस को सभी स्टूडेंट भर देंगे, वीडियो को लाइक कर लेंगे जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं। आप मेरे डेली स्टूडेंट्स हो तो आपको कहने की जरूरत ना पड़े, प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर लेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है बताइए दोस्तों, ऑक्सीजन युक्त हृदय को रक्त तक ले जाती कौन है दोस्तों? वो है फुसफुसीय शिरा, ऑप्शन नंबर सी। बताइए इसका आंसर, बताइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, राजस्थान के पहले नमो जैव विविधता पार्क का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो राजस्थान के अलवर में किया गया, अलवर में, ठीक है। थोड़ा सा आज मैनेज करना, थोड़ी सी तबीयत खराब है, थोड़ा सा आप मैनेज करेंगे।
क्वेश्चन 13 बताइए, BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 का उद्घाटन निम्न में से किस शहर में किया गया? सो शहर कौन सा? असम का गुवाहाटी, ऑप्शन नंबर डी। एक, अब देखो ये क्वेश्चन 100% आएगा, मैं इस पे 500% लिख दूं, 200% लिख दूं, उतना कम है। 100% आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा, डाटा बदल बदल कर। पैटर्न यही रहेगा, अभी सीख लो, अभी जिसको नहीं आता अभी के अभी सीखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। तो सबसे पहले ये लंबाई दे रखी, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कैसे लिखते हैं? तीनों भुजाओं को जोड़कर आधा करना। तो कितना हो रहा है? यहाँ पे ऐड करोगे 5 + 7 + 10, कितना हो रहा है? 7 5 22, 22 का आधा 2, बस सॉरी 22 का आधा 11। तो यहाँ से आप निकाल पाओगे, तो एस का मान आ चुका है 11 आ चुका है। अब आपको हेरन का सूत्र लगाना है। हेरन का सूत्र क्या होता है दोस्तों? हेरन का सूत्र क्या होता है? एस माइनस ए, ये फॉर्मूला होता है ना, एस माइनस बी, और क्या होता है? एस माइनस सी। ठीक है, ये हमने हेरन का सूत्र लगा दिया। तो देखो एस यानी 11 तो यहीं लिखना है, और 11 - 5 करोगे कितना आएगा? 11 - 5 6 आ जाएगा। ठीक है, और उसी तरह से 11 - 7 करो, 11 - 7 करो कितना आएगा? 7 4 11 4 आ जाएगा। और उसी तरह से आप यहाँ पे देखोगे एस माइनस सी यानी 11 - 10 करोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब जो चीज़ बाहर आ जाएगी उसको बाहर निकाल दो, जो चीज़ इसमें रह जाएगी उसको वहीं रहने दो। देखो 2 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 4 बन रहा है तो 2 बाहर आ जाएगा। देखो 2 बाहर आ जाएगा। देखो अगर आप चाहो तो 11 का मल्टीपल है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, अगर आप चाहो तो ऑप्शन नंबर बी को टिक करके आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि एक ही ऑप्शन है 11 का मल्टीपल। ठीक है, लेकिन आपको पूरा सॉल्व करना तो सॉल्व करेंगे। देखो 4 किसका वर्ग है? 2 का वर्ग है, तो 2 बाहर आ गया। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों इस 6 को, 6, अब देखो 11 चंग 66 होगा, और 66 एकम 66 हो जाएगा, तो अंदर 66 रह जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर बी। 100% आएगा आपके एग्जाम में, डेफिनेटली आएगा। 100% कह रहा हूँ, 100 मीन 200% है। डाटा भले ही बदल जाए, लेकिन पैटर्न इसी पैटर्न से आपको एग्जाम में सोल्व करना है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ विश्व संरक्षण कांग्रेस का आयोजन कहां पर किया जाएगा? बताइए। अगर सिलेक्शन लेना है तो सेशन को पूरा वॉच करो, डेली अटेंड करो। आबू धाबी, जितने भी स्टूडेंट टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से बना होता है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। कौन सा है दोस्तों? तो आप टिक करोगे राइबोसोम, बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा ऊतक पशुओं के शरीर का एक सुरक्षात्मक ऊतक का काम करता है? बताएंगे वो कौन सा ऊतक है? वो ऊतक है दोस्तों उपकला ऊतक, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजनिंग का क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल रहा है। उस विकल्प का चयन करें जिसमें त्रयी का संबंध त्रयी से समान है, मतलब इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे। देखो कैसे लगाएंगे, लॉजिक लगाइए। 19 से 22 होने का मतलब क्या? +3 हुआ। कितना प्लस हुआ? +3, यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर +3 हो रहा है। यहाँ पर देखो 8 से 11, 8 से 11 हो रहा है, यहाँ पर भी +3 हो रहा है। 8 से 11 यहाँ पर भी क्या हो रहा है दोस्तों? +3 हो रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे +8 का लिख रहा हूँ भाई, +3 होगा, +3। ठीक है, अगर आप +3 देखेंगे तो 14 17 +3, 5 से 8 +3, 23 से 26 होना चाहिए +3, और 14 से 11 हो रहा है, यहाँ पे -3, ये अलग है। ठीक है, ये अलग है दोस्तों, ये अलग है। ठीक है, तो ये यहाँ पर अलग हो जाएगा। और यहाँ पर आगे देखोगे आप, अगर आप आगे देखोगे तो के आता है 11 पर और पी आता है 16 पर, यहाँ पर +5 हो रहा है, मतलब +3 +5 का पैटर्न देखो, देखेंगे आप लोग। अब यहाँ पर देखो 17 में 17 और 23 यानी +6 हो गया यहाँ पे, तो ये गलत हो गया। 8 और 13 यहाँ पर +5 हो रहा है। यहाँ पर देख लेंगे आप लोग, ये कितने पे आता है? ये 25 पे आता है, 25 26 27 28 1 2 3, यहाँ पर भी +6 हो गया, तो ये भी गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये बताइए, मलेशिया में आयोजित सुल्तान ऑफ जोहर कप 2025 का खिताब किसने जीता? बताइए कौन देगा सबसे पहले इसका आंसर? कौन देगा भाई सबसे पहले? इसका आंसर आएगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया जीती है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। आप ये ना सोचे कि आप कमेंट करते आपके रिप्लाई नहीं मिलते, आप देख सकते हैं हर क्वेश्चन, हर पूरी कोशिश करता हूँ हर एक स्टूडेंट के कमेंट का आंसर देने में, तो आप क्वेश्चन के आंसर कमेंट किया करो। जिमैक्स, देखो जिमैक्स नामक सैन्य अभ्यास, नाम सुनते ही भाई जापान टिक कर दो, कितनी बार ये क्वेश्चन करवाया मैंने। ठीक है, हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? बताएंगे आप लोग, सभी स्टूडेंट्स को बताना है क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में। ठीक है, देखो दोस्तों संजय मल्होत्रा कौन है? आरबीआई के 26वें गवर्नर है। कौन है? आरबीआई के 26वें गवर्नर, नाम रट लेना। ठीक है, इन्होंने किसकी जगह ली दोस्तों? बताएंगे आप लोग क्या? बताइए, कोई बता सकता है? इन्होंने जगह ली है शक्तिकांत दास की, जो 25वें गवर्नर थे। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर उर्जित पटेल है, ध्यान रखना। ठीक है, तो 25वें गवर्नर कौन थे? शक्तिकांत दास, ध्यान रखना। अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क में टिक कर लो, एग्जाम में हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। एक कक्षा में 20 लड़कों का औसत स्कोर 75 है, 30 लड़कियों का औसत स्कोर 85 है,
तो कक्षा में कुल औसत स्कोर कितना है। अब इसको कैसे करना है जल्दी में वो चीज़ सीखिए। एक कक्षा में 20 लड़के, कितने 20 लड़के, जिनका औसत स्कोर कितना है 75 है। तो औसत क्या होता है, योग गुणा, देखो आप लोगों को औसत निकालना तो निकाल कैसे नहीं, योग गुणा संख्या, औसत गुणा, सॉरी सॉरी मैंने गलत बोल दिया। देखो आप योग कैसे निकालते हो, यहाँ पर मैं योग का फॉर्मूला लिखूँ तो आप योग कैसे निकालते हो, औसत गुणा संख्या। योग कैसे निकालते हो, औसत कैसे निकालते हो, औसत, औसत गुणा संख्या करके ही तो निकालते हो, औसत गुणा संख्या, ऐसे ही तो आप योग निकालते हो। चलो यहाँ पर निकाल देते हैं। तो 20 लड़के हैं और औसत कितना है 75 है, तो 75 दूनी 150, यहाँ से 1500 क्या आ गया दोस्तों, इनका योग आ चुका। कितना आ चुका, योग। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितनी 30 लड़कियाँ हैं और कितनी है दोस्तों, इसका औसत स्कोर 85 है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है, तो कितना आएगा, 3 5 15 की 5 कैरी 1 8 24 और 1 25, तो ये आ गया 2550। ठीक है, हाँ 5 या 15 की 5 कैरी 1 8 24 25। ठीक है, अब आपको दोस्तों पूरी कक्षा का औसत निकालना है। पहले आप इनको देखो कितना आ रहा है। तो अगर आप यहाँ से ध्यान से देखो दोस्तों, यहाँ पर कितना हो गया, अगर आप इनको ऐड करके देखो, पूरी कक्षा का निकालना है ना, तो ऐड करो 0 5 5 और 5 और 5 10 का 0 कैरी 1 2 3 4, कितना आ गया, ये इतना आ गया। अब आपको उसने पूछा पूरी कक्षा का, कितना पूछा है, पूरी कक्षा का पूछा है। तो पूरी कक्षा में हैं कितने स्टूडेंट, 20 तो लड़के हैं और 30 लड़कियां हैं, तो टोटल कितना हो गया 50। इसका औसत पूछा है, औसत पूछा योग बटे संख्या, तो औसत निकाल दो। तो 1 0 से 1 0 क्या, 5 9 45, नहीं 5 8 40, 5 8 40 और 5 1 5, 81 आ चुका है। ऑप्शन नंबर बी। बना पाए आप इजीली, कर पाए आप इजीली। अगला क्वेश्चन, भोजन नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति को क्या कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बताएंगे कमेंट बॉक्स में। सभी स्टूडेंट्स बताएं किस किस का आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन को करने में, बताइए कौन कौन आंसर दे रहा है। तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों, बताइए। भोजन नली के दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पेरिस्टाल्टिक गति, पेरिस्टाल्टिक गति कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भोजन नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति को क्या कहते हैं, रिपीट हो चुका है दोस्तों, ये क्वेश्चन स्किप कर लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, रिपीट। अगला प्रश्न देख लो, पाइरुवेट का कार्बन ऑक्साइड जल और ऊर्जा में विघटन कहाँ होता है, बताएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका गठन दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसको हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है, पत्ती में मौजूद उन छिद्रों के नाम बताइए जिनके माध्यम में श्वसन द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। शानदार, स्टोमेटा, वैक्यूल्स, फ्लोएम या जाइलम। तो इसको कहेंगे दोस्तों स्टोमेटा, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। शानदार क्वेश्चन है, बताएंगे। देखो ये कौन है दोस्तों, के संजय मूर्ति दोस्तों, ये कैग के अध्यक्ष हैं, कैग के, जो आर्टिकल 148 में आता है, अनुच्छेद 148 में आता है। ये तुहिन कांता पांडे कौन है दोस्तों, 11वें अध्यक्ष हैं। किसके 11वें अध्यक्ष है, सेबी के, जिसको आप लोग सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहते हैं। 11वें अध्यक्ष है किसके हैं दोस्तों, यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, सेबी के। सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है बताइए कमेंट बॉक्स में, सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका आंसर अजय सेठ होगा दोस्तों, क्या होगा, अजय सेठ। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर लो। अगला क्वेश्चन, ये बताइए, निम्न में से किसे सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया। मेरे भाई ये भी अपने आप में बेहतरीन क्वेश्चन है। विनोद चौहान, संजय सिंघल, सुखदेव सिंह या अमीश कुमार त्रिपाठी। तो आंसर आप लोगों का आएगा संजय सिंघल। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर लो। अगला क्वेश्चन, रक्त से यूरिया को अलग करके रक्त को शुद्ध करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है भाई साहब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसको कहा जाता है डायलिसिस प्रोसेस। क्या कहा जाता है, डायलिसिस प्रक्रिया कही जाती है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखो आपको ये श्रृंखला दे रखी है और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट श्रृंखला है। जिसने इसको परख लिया, जान लिया, वो आंखों में आंख देखकर ही इसको सॉल्व कर लेगा भाई। ओरल ही सॉल्व कर लेगा, मेंटली ही सॉल्व कर लेगा, अगर लॉजिक को पकड़ लिया। जिसने लॉजिक नहीं पकड़ा फिर वो उलझ जाएगा, ध्यान रख लेना। ये ऐसी सीरीज है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहां पर देखो ये इसका 2 गुना हो रहा है, ये भी इसका 2 गुना हो रहा है, ये भी इसका 2 गुना हो रहा है, तो ये भी इसका 2 गुना हो रहा है। अब इसका भी 2 गुना कितना होता है, इसका 2 गुना 64 होता है। तो ये आ चुका है। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, ये बताइए, न्यूटन के पहले नियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है। इस पे आप 4 स्टार नहीं 5 स्टार लगाओ। इस पर आप 5 स्टार लगाओगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन घर्षण का नियम, दूसरा ऑप्शन गति का नियम, तीसरा ऑप्शन जड़त्व का नियम और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। आंसर आएगा जड़त्व का नियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, अभी कल या परसों वाली क्लास में पूछा था ये क्वेश्चन। न्यूटन का निम्न में से कौन सा नियम बाल नहीं आएगा, सॉरी बल आएगा दोस्तों, बल आएगा यहाँ पे, बल की परिमाणा
संख्यात्मक परिभाषा देता है। गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम, गति का पहला नियम, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो आंसर आएगा गति का दूसरा नियम। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, न्यूटन वाले क्वेश्चन, ठीक है, न्यूटन के नियम। अब ये अपने आप में बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है। बताइए कौन दे सकता है, ऐसा कोई है स्टूडेंट जो इसका आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में देगा? देखो इसको करने का शानदार तरीका, बोर्ड और स्टीम के क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं, BW, DS और UP। ये क्या बला है? जो हमसे रेगुलर पढ़ते उन्हें पता है ये क्या बला है। B का मतलब बोट की चाल, W का मतलब वाटर की चाल, DS का मतलब डाउन स्ट्रीम यानी धारा की दिशा यानी धारा के अनुकूल, अप स्ट्रीम, UP का मतलब अप स्ट्रीम यानी धारा के विपरीत दिशा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब कहा क्या क्वेश्चन है, धारा की दिशा यानी DS की वैल्यू देखिए 55 किलोमीटर कितने में, 5 घंटे में। अब देखो चाल आपके पास, सॉरी दूरी आपके पास है, समय आपके पास है, क्या चाल नहीं निकाल सकते हो? बिल्कुल। जब हम दूरी में समय का भाग देते हो तो चाल आ जाती है ना। तो आप 55 में 5 का भाग दोगे तो 11 क्या आ जाएगी आपकी? चाल आ जाएगी किसकी? धारा की दिशा की। जबकि धारा की विपरीत दिशा में समान दूरी का मतलब 55 किलोमीटर की दूरी, अब 11 घंटे में समय हो लग रहा है। तो जैसे ही आप 55 किलोमीटर की दूरी में 11 घंटे का समय का भाग दोगे तो कितना आएगी चाल, कितनी आएगी? 5 किलोमीटर की। आपको क्या पूछा? स्थिर जल अगर स्थिर है तो उसने पूछा आपको नाव की चाल। नाव की चाल कैसे निकालते दोस्तों? इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग देना है। तो 11 और 5 कितने हो गए? 16 हो गए। 16 में 2 का भाग दोगे तो ये आ गई 8 किलोमीटर। कितनी आ गई? 8 किलोमीटर। अब आप सभी से गुजारिश है, मुझे W की वैल्यू यानी पानी की चाल यानी वाटर की चाल निकाल के बताइए। अगर समझ में आ गया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्राकेंद्रियों में मौजूद नहीं होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो वो केंद्रक झिल्ली है, नोट कर लेना, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा, आपके अभी शिफ्टों में भी पूछा गया है। मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज के विघटन के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? क्या आपको पता है? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा अभी शिफ्टों में। तो ग्लूकोज के लिए दोस्तों ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन की, किसकी? ऑक्सीजन की। अधिकांश कोशिकीय प्राकेंद्री के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होती है बताइए? तो जो ऊर्जा मुद्रा होती है दोस्तों वो ATP होती है। ADP मत करना, ये ATP है, ठीक है, ATP। ये क्या? ADP है। क्या ये ADP है? वो ATP है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न, दक्षिण कोरिया में भारत के राजदूत कौन बने? वेरी इंपोर्टेंट है। तो इसमें जो राजदूत बने, गौरंग लाल दास बने हैं। बीमा सुगम पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो ये पोर्टल लॉन्च किया IRDAI ने, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर D को लॉक कर लो। समुद्र से शक्ति कार्यक्रम कहां पर शुरू किया गया बताइए? लखनऊ में। जो किस नदी पर है? गोमती नदी। और गोमती नदी का उद्गम कहां से होता है? UP के पीलीभीत शहर में फुलर झील से, ठीक है। इसका आंसर है भावनगर, गुजरात। ऑप्शन नंबर B को लॉक कर लो। CISF के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए बताइए दोस्तों? CISF के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका भी आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा प्रवीण रंजन। क्या होगा दोस्तों? प्रवीण रंजन। टिक करना ऑप्शन नंबर A को। चलिए क्लास का अंतिम प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के रूप में, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय सेना का अमोघ फ्यूरी अभ्यास कहां पर किया जाता है? अब यहां पर पहले आप आंसर टिक कर लो, यहां पे मैं लिखवा देता हूं राजस्थान। अब यहां पे 2 अभ्यास और देखो। सबसे पहले दोस्तों आप लिखो यहां पे गरुड़ अभ्यास, गरुड़ और शक्ति अभ्यास, गरुड़ और शक्ति अभ्यास। ये गरुड़ और शक्ति अभ्यास दोस्तों किस किस के मध्य होते हैं? भारत एवं फ्रांस के मध्य होते हैं। किसके मध्य होते हैं? भारत एवं फ्रांस के मध्य होते हैं। अब यहां पर लिखो बोंगो सागर। क्या लिखोगे? बोंगो सागर लिखोगे आप लोग। बोंगो सागर अच्छे से सुनोगे बस। बोंगो सागर और संप्रीति, बोंगो सागर और संप्रीति, ये दोनों के दोनों अभ्यास भारत और बांग्लादेश के मध्य होते हैं। किस किस के मध्य होते हैं? भारत और बांग्लादेश। यहां पे लिख दे रहा हूं, जगह नहीं है, ठीक है। ये भारत और बांग्लादेश के मध्य होते हैं दोनों अभ्यास, ठीक है। तो गरुड़ शक्ति ध्यान रखना है, ठीक है, गरुड़ ध्यान रखना है, शक्ति ध्यान रखना है, बोंगो सागर ध्यान रखना, संप्रीति ध्यान। और भी अभ्यास है जैसे ऑस्ट्रिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया के मध्य होता है, ठीक है। धर्म गार्जियन हो गया, जापान के मध्य होता है। सूर्य किरण हो गया, नेपाल के मध्य होता है। चीन हैंड इन हैंड हो गया, चीन के मध्य होता है। मित्र शक्ति हो गया, ये श्रीलंका के मध्य होता है, ठीक है। मैत्री अभ्यास हो गया, थाईलैंड के मध्य होते हैं। ये सारे अभ्यास आपको ध्यान में रखना है। फिलहाल सेशन को यहीं पर वाइंड अप करेंगे। कैसा आप लोगों का रिवीजन, कितने क्वेश्चन बना पाए इन 40 में से, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा। एक कमेंट और करना है कि आपका एग्जाम किन डेट्स में है, किन शिफ्ट में है, और अभी तक एडमिट कार्ड जारी हुआ या नहीं, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हो, आपसे डिमांड करूंगा दोस्तों, आपसे चाहूंगा आप एक बार लाइक कर लेंगे वीडियो को। एक
आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर लेंगे, ज़्यादा ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करिए जिनके अपकमिंग डेट्स में एग्जाम है। इस वीडियो को हर स्टूडेंट तक शेयर करेंगे दोस्तों, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, जिस भी प्लेटफॉर्म तक आपकी रीच है मेरे भाई, ज़्यादा ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करो इस वीडियो को। और एक और महत्वपूर्ण बात भाई, चैनल अगर आप पहली बार देख रहे हो या पहली बार विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब सबसे पहले प्रोवाइड करेगा दोस्तों। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। सुबह 10 बजे करंट अफेयर की क्लास नहीं देखी तो जरूर देखना, जिसमें मैंने टॉप 100 क्वेश्चन करवाए, जिसमें से आपके 15 नंबर पक्के हो जाएंगे एग्जाम में। तो जरूर देखना सुबह 10 बजे वाली क्लास। मिलेंगे कल एक और शानदार क्लास के साथ, तब तक स्टूडेंट जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।